जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज मैं 2011 का ये ब्रश ले लेता हूँ। 2011 का मैथ लेकर के आया हूँ, गणित। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इतना जान लीजिए कि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस सवाल से आप देखेंगे तो आपको चूंकि उस समय मात्र 10 ही सवाल पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखिए तो ये आप रिवाइज कीजिए, चूंकि यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो सेट किया जाता है उसमें जो हमारे विद्वान जो शिक्षक होते हैं वो बार बार प्रीवियस क्वेश्चन को ही उठाते हैं, इसीलिए मैं ये लेकर के आया हूँ। उसमें देखिए पहला सवाल है, समय 3 घंटे। देखिए सब लिखा हुआ था, परीक्षार्थी के लिए निर्देश पूर्वक जो भी है सही उत्तर चुने। उसके पहले बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ रहता है, तो ये आप उसको जब एग्जाम में जाएंगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो जान लीजिए बच्चों, परिमेय संख्या अर्थात जो p बटे q के रूप में हो, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। जो p बटे q के रूप में हो और जो जहाँ पे q कभी जीरो के बराबर नहीं हो। लेकिन p बटे q के रूप में मतलब घात कितना 1 होना चाहिए। मान लीजिए 5/7, तो 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। लेकिन आप यहाँ देखिए √3, तो इसका अगर घातांक में जाइए कहते हैं 3/1/2 है ना, अपॉन ये। आप देखिए इसमें, देखिए आप ये सेकंड पार्ट में देखिए 2 कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल, अच्छा बच रहा है 2, तो 2 टू द पावर 1 अर्थात यही है p बटे q, जहाँ पे q कितना है 1 है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन इधर देख लीजिए, ये ऑप्शन में 4 तो है लेकिन 5 पर कितना है 5 टू द पावर 1/2, और इसमें रूट ये 6 टू द पावर 1/2 अर्थात जिस पर 1/2 के रूप में, अर्थात ये रेशनल नंबर के रूप में अगर यदि किसी पर पावर हो, है ना, p बटे q के रूप में पावर हो, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल बी राइट है, अर्थात इस पर 1 टू द पावर 1 हो गया, ये √2 कट गया इसमें। चलिए अब फिर ले लेते हैं ब्रश दूसरा। देखिए फिर दूसरा ब्रश लेते हैं। या किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b देखिए दे दिया है का मॉस इंटू a b का लॉस निम्न किसके बराबर होता है। बच्चों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कहिए, मतलब a और b अगर है तो a गुने b कीजिएगा तो ab का HCF है ना, और इंटू AB का LCM यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये HCF भी लिया है, LCM भी लिया है, बराबर a गुना b ही होगा। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आपका है। अर्थात मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ द नंबर्स इंटू HCF ऑफ द नंबर इंटू LCM ऑफ द नंबर। इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। और ये इतना अच्छा सूत्र है, फार्मूला है एक तरह से, क्योंकि अगर यदि आप फंस रहे हो तो वहाँ पे आपको निकालने का ये बहुत बड़ा जगह है। मैंने अगर दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल देल है और एगो HCF देल है तो LCM आराम से निकलेगा, है ना। अगर यदि दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो आप दो संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसीलिए ये सूत्र आपको याद रखनी चाहिए, बार बार पूछा भी जाता है। इससे सवाल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला 3 नंबर का सवाल लेते हैं, फिर ब्रश लेते हैं बच्चों। 3 नंबर में कह रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले, देखिए आप समझिए जरा सा, एक घात वाले ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपने इसको 9 क्लास में पढ़ा होगा या 10 में पढ़ा होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है दो चर वाले घातीय समीकरण, है ना। द इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स इन ये पावर कितना है इसका 1 है। तो ये दो चर वाले घातीय समीकरण में आपको देखिए x पर कितना है 1 है। लेकिन आप चलिए इस पर भी देखिए x पर कितना है 1 है। लेकिन अगर यदि चलिएगा आप ax² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप हो गया, है ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का हो गया। और अगर यदि आप ऐसा लेते हैं ax³ प्लस 3bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये 3 घात का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, 3 घात का। तो इसका मतलब है कि ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। इसलिए आप 3 नंबर का ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। चलिए अब थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। चूंकि मात्र 10 ही सवाल पूछा जाता था, इसमें मात्र 10 सवाल ही पूछा जाता था उस समय, तो हम 10 सवाल को ही देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, फिर बस को ले लेते हैं। यहाँ कह रहा है रैखिक बहुपद हो गया, जरा सा और ऊपर ये कर लेते हैं चूंकि यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब सवाल भी नहीं है। इसमें कह रहा है 4 में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ त्रिघात बहुपद, है ना। यहाँ पे देख लिए ये आपका क्या है ax² प्लस bx प्लस c,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, द्विघात समीकरण याद कीजिएगा। इस सवाल में द्विघात समीकरण से अच्छा सवाल आता है। तो यहाँ ई कह रहा है ए एक्स पावर, तो ये आपका हो गया है ना चतुर्थ घात का। ये आपका बिल्कुल देखिए, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो चर्चा किए थे, सी एक्स प्लस 4 बराबर चाहे डी बराबर 0। तो ये त्रिघात का सबसे स्टैंडर्ड रूप है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ उत्तर दिया हुआ था, उत्तर सब जगह दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक में। मैं पीडीएफ में ये फोटो खींचा और उत्तर को गायब कर दिया। आप भी अपने आप को देखिए, तोलिए कि ये सब सवाल बहुत आसान है। चलिए इसी पर हम टेस्ट शाम में लेंगे। एक और टॉपिक आई देंगे हम, 2011 है ना, 2012 का भी आई देंगे और दोनों से क्वेश्चन लेंगे। चलिए हो सकता है 13 दे सकें तो देंगे, समय बचेगा, क्योंकि महामैराथन चल रहा है अभी सभी देखिए यूट्यूबर जितने भी हैं, जो भी पढ़ाने वाले विद्वान शिक्षक हैं, सभी डाल रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक ही डाल देता हूँ, आप देख लीजिए, इसी से डायरेक्ट देख लीजिए, वो सेलेक्ट करके और लिख के देते हैं। मैं डायरेक्ट यही दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप डायरेक्ट देख लेंगे कि मैं क्या डाल रहा हूँ। चलिए आप कह रहा है कि ये इसको ब्रश को हटा देते, बोले फिर ब्रश को लेते, देखिए कह रहे साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए का मान होगा बच्चों, एक सूत्र है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या यूं कर सकते हैं इसी से, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन का मान कितना है? साइन का मान है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस 9/16 है ना, 9/16। और ये कितना हो जाएगा? ये 16 माइनस 9/16, तो 16 में 9 अगर चल गए बच्चों, कितना बचेगा? ये आपका 7 बचेगा बटे 16। अब इसीलिए अब निकालना है आपको क्या? कॉस ए का मान। इसीलिए आप लिख सकते हैं, देखिए ब्रश को हटाते हैं, जरा इसको नोट कर लिए, हम ब्रश को हटा रहे हैं, कितना आ गया था ये? 7/16, तो हटा देते हैं, इसलिए हमारे पास आ गया कितना? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7/16 है ना। तो कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 7/16 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में माइनस में लेना हम लोग को, तो रूट 7 बटे ये कितना आएगा? इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4। इसीलिए कौन ऑप्शन सही होगा? ये आपका देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम चलते बच्चों, हम इस तरफ पेज जो अलग अगला लिए ना, सफ़ेद पेज रख करके लिए, इसलिए जगह बचता है, तो यहाँ पर सॉल्व भी कर देना है आपको हम। चलिए अब देखिए यहाँ पे कौन कर रहा है? 10a बराबर है, 10a बराबर है बच्चों, ये जो है सो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल में जब चलते थे हम लोग, तो ये साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए है ना, कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, 10 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू होता था बच्चों ये 10a, और एक होता था सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, इसको नोट कर लीजिए, और एक होता है कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। बस हो गया। तो इसमें चूज कर लिए कौन सी है? 10 इक्वल टू मैंने किसका? कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए हम फिर देखिए हटाते हैं, आपको फिर ब्रश लेते हैं नया। यहाँ कह रहा है अब यहाँ पे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। देखिए बच्चों, ये आपका जो है सो ले लीजिए आप, है ना, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, ये कहलाता है वाई, और ये वाई डैश। अब यहाँ कह रहा है किसी बिंदु की मैंने एक्स से जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, कहीं भी होगी, बिंदु अगर पी यहाँ है तो एक्स दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। लेकिन ये दूरी है क्या रियल में? वाई है। ये देखिए वाई है। यहाँ भी अगर कोई क्यू बिंदु है तो ये दूरी वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है ओरिजिन से, मैंने वाई एक्सिस से जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी भुज, ठीक है, और ये दूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी कोटि। इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? कोटि। देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है बच्चों। चलिए अगला सवाल लेते हैं फिर। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? देखिए बच्चों, वृत्त क्या है? द path of any particle which is इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखिए ये गाय को खोल देते थे, गाय जहाँ तक घास खचा जाती थी वही सर्किल कहलाता था, और यहाँ से एक जो रस्सी से गाय को खूटे थे एक किला में, यही इसकी त्रिज्या थी। तो त्रिज्या ये और वृत्त ये आकृति होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानबे करते हैं,
पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला बिंदु है बच्चों, कहता है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। देखिए फिर वही काम कीजिए आप, ये ले लिए और यहाँ पे ये 0 0 लेते हैं और यहाँ 10 20 30 40 50 और संचयी बारंबारता मान लिए 5 किसी का 7 बढ़ गया तो 12, 12 और 5 बढ़ा तो 12 5 17, 17 और 10 बढ़ गया तो 27। इस तरह संचयी बारंबारता होती है ना, संचयी बारंबारता। अब इसका जब आप खींचेंगे कर्व लेंगे तो यहाँ से अगर ये चला तो ऐसे देखिएगा, इसका जो है ना, ये एस के आकार का होगा। ठीक है, इसको ये क्या होता है? एस के आकार का होता है और इसे ही हम कहते हैं त्वरण। इसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण। इसका अंग्रेजी होता है ओगिव। इसका अंग्रेजी आप देखिएगा OGIV, ओगिव। जरा सा बच्चों, दरअसल ये क्या होता है कि इसको इतने कर दीजिएगा आप कि यदि संचयी बारंबारता का आलेख खींचा जाए तो वो त्वरण के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात एस के रूप में प्राप्त होता है। तो एस तो पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन जब भी आप खींचेंगे फिर दूसरा भी अगर लेंगे तो देखिए इस तरह से ही होगा। फिर देखिए ब्रश को लेते हैं ऐसे, अगर यदि आप ये यहाँ से अगर खींचना शुरू करते हैं तो देखिए ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा दिखेगा, लगेगा एस जैसा ही खींचा जा रहा है। तो इसका त्वरण का अंग्रेजी क्या बोले हम? ओगिव। तो दरअसल बच्चों ये गौर कीजिए, ओगिव क्या है? ओगिव एक अंग्रेजी भाषा है बच्चों, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी भाषा है। ये क्यों लिया गया इसको? तो इसको अंग्रेजी जो है ना, यहाँ से लिया गया है। इसको वित्तीय स्थान है ओगिव, OGEE, ओगी इसका वित्तीय स्थान है ना। इसका मतलब होता है उत्तल वक्र। उत्तल, देखिए उत्तल दर्पण हम लोग पढ़े थे ना, ये अवतल हो गया और फिर क्या है? ये उत्तल है। तो उत्तल वक्र जो होता है वो फिर आगे चल के अवतल में बदल जाता है, उसे ही ओगिव बोलते हैं, उसे ही ओगिव बोलते हैं। ये चीज हो रहा है, तो इसीलिए ओगिव को हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ये अंग्रेजी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आकृति जो एस के रूप में बदल जाए, माने उत्तल भी हो और अवतल भी हो। यहाँ देखिए उत्तल हो गया और यहाँ अवतल हो गया, तो वैसे ही त्वरण कहते हैं। इसीलिए आप साधारण ध्यान में रखिए कि अगर यदि संचयी बारंबारता की वक्र खींची जाती है तो वो त्वरण होती है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, यहाँ कह रहा है, ये लास्टे है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए क्या आप करते हैं, यहाँ पे मोसवा निकाल देते बच्चों। जैसे मान लीजिए 40 और 5 का है ना, 40 और 5 का, या 40 और 3 का मान लीजिए, 5 का रन, तो आप करते हैं क्या? 5 40 बराबर लिखते थे 5 × 8 + 0, है ना। यही जो है सो यही सिखाए थे, और ये यूक्लिड साहब का विभाजन जो है यही इसी तरह का प्रोसेस है, इसमें हम लोग मोसो निकालते हैं। चलिए बच्चों, ये पहला हम मैथ का डाले हैं। अगर पहली बार आप हैं तो हमारे चैनल पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और चूंकि हम प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो डाल देंगे, इसलिए कि महामैराथन चल रहा है, आप पूरा क्वेश्चन बैंक हम समाप्त कर देंगे और सब्जेक्ट का डालेंगे, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, संस्कृत सब का डाल देंगे। तो चलिए सबको समझाते हुए, हमारा नंबर है 91 35 85 82 24। इससे जुड़िए और हाय लिखिए, आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। टेलीग्राम, यही विराट ज्ञान से नाम से हमारा टेलीग्राम है ना। उसमें 7:50 पर डेली हम टेस्ट लेते हैं। 7:40 से ही शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। 7:30 से आपको एक्टिव हो जाना है और टेस्ट लेते हैं, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला ही क्वेश्चन में पूछा जाता हूँ, जो भी दे रहा हूँ वही पूछता हूँ। तो चलिए, पिछले कल हम दिए थे साइंस का, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आइएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद भी फिर तुरंत वीडियो डालने वाले हैं। ये 11 हुआ, 12 और 13 दोनों डाल देंगे। आज मैथ का हम खत्म कर देंगे। चलिए, जय हिंद बच्चों, जय भारत।